गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कैलेंडर के टाइप 2 को स्टडी करने वाले हैं और टाइप 2 काफी इंपॉर्टेंट टाइप है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमने आपको पहले ही बताया कि पूरे कैलेंडर को हम लोग 3 टाइप में स्टडी करेंगे। टाइप 1 को आपने अच्छे से सीख लिया प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोगों का टारगेट टाइप 2 है और टाइप 3 जो है बाबू वो कुछ नहीं है, और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का क्या है, मिक्स फॉर्म है। तो जितना बेहतर तरीके से आप टाइप 2 को समझेंगे और टाइप 1 आपका क्लियर हो ही चुका है तो उतना ही अच्छा आपको टाइप 3 समझ में आएगा। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप 2 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो हम लोग इसे अच्छे से स्टडी करने वाले हैं आज। आप ध्यान देंगे, टाइप 2 में हमने आपको क्या बताया था? टाइप 2 में हमने आपको बताया था कि हम वैसे डेट को लेंगे जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आज 19 जुलाई 2020 है। अब देखो यहाँ हमने इफ लगा दिया। अब इफ लगा दिया तो आज का डे दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बट हमने डे भी आज ही का दे दिया, चलो संडे। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि टाइप 2 में क्या होगा कि ईयर डिफरेंस 1 साल से बड़ा होगा। ईयर डिफरेंस, साल का जो अंतर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 या उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल या उससे बड़ा। और साथ ही साथ टाइप 2 में तब हम बोलेंगे जब ये जो डेट और मंथ है ये दोनों क्या हो, सेम हो, तब वो क्वेश्चन किसका होगा, टाइप 2 का। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा और ईयर डिफरेंस 1 साल या 2 साल या 3 साल का हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 1 ईयर या उससे बड़ा का ईयर डिफरेंस हो और ये दोनों सेम हो, तो हम उसे किस में रखेंगे, टाइप 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे बाबू, टाइप 2 में। यही हम 19/7 को यदि 19/7 को यदि 9 बना देते तो ये अब टाइप 2 नहीं होता, ये क्या होता है, टाइप 3। तो जब ईयर डिफरेंस 1 साल, अभी देखो हम यहां 7 कर दे और यहां कर दे 2029, तो भी ये क्या है, टाइप 2 है। क्यों? क्योंकि ईयर डिफरेंस 1 साल से बड़ा का है, ईयर डिफरेंस ग्रेटर देन 1 ईयर है, तो 1 ईयर के इक्वल या 1 ईयर से बड़ा हो तो वो टाइप 2 या टाइप 3 में जाएगा। हाँ, 1 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये दोनों इक्वल हो तो टाइप 2, और ये दोनों में से कोई एक इक्वल ना हो या दोनों का दोनों इक्वल ना हो तो वो क्वेश्चन किसका हो जाएगा, टाइप 3 का होगा। तो आज हम लोगों को स्टडी करना है क्या बाबू, टाइप 2। और टाइप 2 के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, सीखते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। आप जानते हैं कि मेन काम आपका क्या है कैलेंडर में, शेष, ऑड डेज निकालना। ऑड डेज यानी कि रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर, ऑड डेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर को हम लोग कैलेंडर के भाषा में, कैलेंडर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो ऑड डेज बोलते हैं। शेष निकालना, जैसे हम आपको बोले कि 17, आज कितना तारीख है, सपोज हम बोले 19 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2020, ये क्या है, ये अगर संडे है तो ये क्या होगा। तो यहां भी आप क्या करते थे, और डेज शेष निकालते थे कि भाई जुलाई में 19 डेज गुजर गया, जुलाई होता है 31 का, 31 में से 90 डेज निकल गया, 19 डेज निकल गया तो बचा कितना बाबू, तो बचा सर 12 डेज बचा। और 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना, 5, और 12 में 7 से डिवाइड कर दिया, शेष कितना आया, 5 आया। और 15 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 15 तक ही रुकना है तो शेष कितना, 1, फाइनल शेष कितना, 6। तो ऑड डेज यानी शेष ही तो निकालते हैं। और हम जानते हैं कि 1 ईयर अगर वो नॉन लीप ईयर है
1 ईयर, यदि वो नॉन लीप ईयर है तो क्या होगा, नॉन लीप ईयर यदि है तो एक साल यानी 365 डेज में, कल ही हमने सीखा पिछले वीडियो में कि कितना 7 से डिवाइड देंगे तो 364, 52 का मतलब वीक का मतलब क्या, 52 इंटू 7, 364 पूरा पूरी कट जाएगा और फाइनल शेष कितना बचेगा, तो फाइनल शेष सर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी एक साल में ऑड डेज कितना, 1, और वही अगर लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर आ जाए तो 1 के अलावे एक तो ऐसे एक साल के अंत में, और प्लस एक किसका, लीप ईयर के कारण वो जो 1 फरवरी में एक जो दिन बढ़ गया उसके कारण एक को, और यानी 366, 366 डेज का अगर ईयर है तो वहां शेष कितना, रिमाइंडर कितना, 2, यानी 2 और डेज बचते हैं। कैसे, तो एक तो हर ईयर के एक में, एक तो उसके कारण, और ये 366 हुआ, इसका मतलब एक डेज बढ़ा 28 फरवरी वाला, और वो 28 फरवरी वाला बढ़ा तो वही एक शेष को भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। उतना माथा पच्ची नहीं करना है, सीधा ध्यान रखना है क्या कि लीप ईयर में कितना ऑड डेज, एक शेष, रिमाइंडर कितना, 1, यानी ऑड डेज कितना, 1, और नॉन लीप ईयर में एक साल के अंत में 1 ईयर के लास्ट में कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2 ऑड डेज मिलेंगे। अब देखिए, और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर लेंगे, जैसे हम यहाँ 19 जुलाई और 19 अगस्त 19 जुलाई 2021 कर देते, सपोज यहाँ क्या कर देते, 21, तो कितना देखो क्लियर दिख रहा है, 1 ईयर का डिफरेंस है, और 1 ईयर का डिफरेंस है मतलब 365 डेज का डिफरेंस है। 1 ईयर का मतलब क्या, 365 डेज, और आप जानते हैं कि 365 में फाइनल शेष कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बस यही तो करना क्या है, हम ये सीखते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि एक साल के अंत में कितना ऑड डेज, एक ऑड डेज। अच्छा, जो लोग भी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखे हैं, हो सकता है अभी जो हमने समझाया वो आपको थोड़ा सा, जो लोग क्लास नंबर 4 को नहीं देखे हैं उनको हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो कि ये क्या अचानक सर बताने लगे। तो इसके लिए हर चीज को आपको बेटर समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको प्रीवियस सारे वीडियोज को जाकर हमारे चैनल पे जाकर क्या करना होगा, देखना होगा, तभी आज का क्लास, कोई भी क्लास हो, हर क्लास एक दूसरे से क्या होता है, लिंक होता है। वैसे में अगर आप पिछले क्लास को ना देखकर डायरेक्ट आज का क्लास देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत क्या हो, प्रॉब्लम हो, और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगा, जब आप हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस 4 वीडियोज को क्या करेंगे, देखेंगे, तो हर चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। कोई ऐसा चीज, क्योंकि यहाँ हर चीज को मैं इतना अच्छे से तोड़ तोड़ के समझाता हूँ कि आपको ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आपको पूरा प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख के आज का वीडियो देखना है। चलिए देखिए, हम क्या लिखे कि इफ, सपोज हमने क्या लिखा कि 15 फरवरी 2021 को यदि क्या है, ट्यूसडे है, सपोज इफ लगा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है इस दिन ट्यूसडे है या नहीं, बट हमने माना, और हम आपसे पूछ रहे हैं 15/2/2022 को क्या होगा। तो अभी आपने क्या सीखा बाबू कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो सर ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ईयर डिफरेंस एक साल का है, 1 ईयर का डिफरेंस है, और ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 2 चीज जानना है, एक क्या ईयर डिफरेंस, एक क्या ईयर डिफरेंस, क्योंकि जितने साल का डिफरेंस होगा ऑड डेज शेष उतना ही होगा। एक साल 365 दिन का मतलब एक साल, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, और आप जानते हैं 365 डेज में फाइनल शेष ऑड डेज कितना बनता है, 1,
तो 2 ईयर होगा तो 2 ऑड डेज, 3 ईयर होगा तो 3 ऑड डेज। बट अगर इसके बीच में कोई लीप ईयर आ जाए तो लीप ईयर में क्या होता है, एक ऑड डेज बढ़ जाता है। क्यों? 28 फरवरी वाला ऑड डेज बढ़ जाता है। तो हम लोग एक तो ईयर डिफरेंस निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। दैट इज, अब नंबर ऑफ लीप ईयर कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज नंबर ऑफ 29 फरवरी, एक ईयर डिफरेंस और प्लस नंबर ऑफ 29 फरवरी कि 4 साल का डिफरेंस है तो हर साल के बीच में एक और डेज होगा। 365 दिन में एक एक और डेज होता है, हर 365 दिन में एक एक और डेज होता है। बट इस 4 साल में अगर कोई एक साल ऐसा रहा होगा जिसमें 366 डेज रहा होगा तो उसमें तो एक एक्स्ट्रा, एक तो ऑलरेडी हम इसमें ऐड कर चुके हैं, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा है डेज 29 फरवरी वाला डेज वो स्किप कर गया, छूट गया है, तो उसके लिए हम अलग से काम कर लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फाइनल रिमाइंडर मिल जाएगा, फाइनल और डेज मिल जाएगा। उतना आपको नहीं सोचना है, हम बस क्यों ऐसा करते हैं इसका जवाब दे रहे हैं आपको। बट आपको टीचर नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्यों करते हैं नहीं करते हैं बस जानिए, बट उसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। हमने आपको जवाब दिया क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इस दोनों को जोड़ते हैं। बट आपको फाइनल ध्यान यही रखना है कि हमें क्या करना है कि एक हमें ईयर डिफरेंस चाहिए, एक हमें नंबर ऑफ क्या चाहिए, लीप ईयर चाहिए। अब इसमें 21 से 22 में ईयर डिफरेंस कितने साल का है बाबू, तो 21 से 22 सर 1 ईयर, एक साल का क्या है ईयर डिफरेंस है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है, तो ना 21 ही लीप ईयर है ना 22 ही लीप ईयर है, तो लीप ईयर कितना है 0 क्या। और जब लीप ईयर 0 है तो फाइनल शेष कितना 1 + 0 1। अच्छा, इस 1 को यहां क्या करेंगे, तो सर 2021 के आगे 2025 है, 2 है, फ्यूचर डेट है क्या बाबू, फ्यूचर डेट है। अच्छा, फ्यूचर डेट है तो यहां हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे + 1 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार। क्लियर। अब आपके माइंड में एक चीज क्लिक कर रहा होगा कि सर नंबर ऑफ लीप ईयर के नीचे आते हैं ये नंबर ऑफ 29 फरवरी क्यों लिखा है। तो अब हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। टोटल 3-4 कॉन्सेप्ट है इस टाइप में, अगर आप चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको इस टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अच्छा देखिए, मेन हम लोग समझने के लिए लिखते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर, लिखने के लिए ये सही है नंबर ऑफ लीप ईयर, बट क्वेश्चन बनाने समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि लीप ईयर कुछ नहीं होता है, मेन क्या है नंबर ऑफ 29 फरवरी। अगर उसके बीच से 29 फरवरी गुजरा होगा, अगर उस ईयर के बीच से 29 फरवरी गुजरा होगा तभी वो लीप ईयर काउंट होगा, अन्यथा वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, इसको मैं इरेज कर दूं, चलो देखिए, एक हमने लिया आज का डेट 19/7/2020। आप समझेंगे, और हमने पूछा आपसे इफ यहां लगा हुआ इक्वल टू संडे, और दूसरा हमने आपको दिया
दूसरा हमने आपको दिया इफ 5/2/2020 इक्वल टू फ्राइडे। माना है, मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो 5/2/2021 क्या होगा? पहले आप इस दोनों क्वेश्चन को समझे अच्छे से। एक दो और लेते हैं। चलो, हमने लिया क्या? 5/1/2020 इक्वल टू लिया इफ इक्वल टू लिया मंडे, और आपसे पूछा 5/1/2021 क्या होगा? एक हमने लिया, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या डिफरेंस है लीप ईयर और 29 फरवरी में। आपको बोलना लीप ईयर है, बट समझना क्या है, 29 फरवरी है। 5/3/2020 इफ लगाना होगा, क्योंकि हमें डेट तो याद नहीं है कि उस दिन क्या था। हम अपने मन से कुछ ले रहे हैं, और आपको पता है कि इफ लग गया है तो कोई इशू नहीं है। देखो, आप समझिए पहला कॉन्सेप्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीप ईयर एंड 29 फरवरी। आप इस चीज को समझिए अच्छे से, बिकॉज आपको क्या करना है, बोलना लीप ईयर है बट समझना क्या है, 29 फरवरी। देखो बाबू, हमने बताया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक ईयर का डिफरेंस और एक क्या चाहिए, नंबर ऑफ लीप ईयर। बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर, बट समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, नंबर ऑफ 29 फरवरी। देखो, यहां से यहां ईयर डिफरेंस कितने साल का, 1 ईयर का। और बहुत लोग बोल देते हैं लीप ईयर, सॉरी यहाँ 2021 होगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, लीप ईयर भी 1 काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर 2020 तो लीप ईयर है नहीं। बट ऐसा नहीं है, आपको यह देखना है कि लीप ईयर है या नहीं, इस दोनों में से कोई एक लीप ईयर है कि नहीं, इससे आपको सेकेंडरी मतलब होता है। प्राइमरी थिंग क्या है, प्राइमरी मतलब किस चीज से है कि बाबू क्या 2020 से 2021 में जब आप जा रहे हो तो बीच में कहीं देखो डेट कौन बढ़ाएगा, डेट कौन, एक डे कौन बढ़ जाता है, वो 29 फरवरी बीच में आता है, जिसके कारण ईयर, जनरल ईयर 365 डेज का होता है, बट लीप ईयर वाला क्या हो जाता है, वो 29 फरवरी 29 फरवरी के आने के कारण वो क्या हो जाता है, 366 डेज का हो जाता है। बट जब वो गुजर गया, उसके बीच में वो 29 फरवरी आया ही नहीं। सपोज जैसे अभी से हम बात करें, आज जुलाई चल रहा है, तो जुलाई चल रहा है बाबू, तो 29 फरवरी तो गुजर गया पास्ट में। अब यहां से हम चले 2020 को ले, चाहे 21 को ले या 22 को ले, आज से दिसंबर 12 दिसंबर तक, 12 दिसंबर तक जितना डेज होगा 2020 में, जुलाई से दिसंबर तक, लीप ईयर में हो या नॉन लीप ईयर में, सब में सेम डेज होगा। अगर यहां 153 डेज तो वहां भी 153। क्यों? क्योंकि लीप ईयर से क्या हुआ, अब 29 फरवरी थोड़े ही आ रहा है, उसके बीच में जो डेट एक डेज बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे समझो, जैसे ऐसे समझिए, आप समझिए अच्छे से।
हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाद में लिख लेंगे मंडे। यहाँ समझिए, जैसे हम बात करें 2020 की यहाँ बात कर रहे हैं और यहाँ 21 की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2020 में 5 फरवरी से 12 फरवरी कितना डेज होगा? तो सर यहाँ भी 7 डेज होगा और यहाँ भी अगर 5 फरवरी से 12 फरवरी की बात करें तो कितना डेज होगा? 7 डेज। क्यों भाई? क्यों? ये तो लीप ईयर है। तो सर लीप ईयर से क्या हुआ? अभी लीप ईयर वाला 29 फरवरी थोड़े आया है। लेकिन यही हम बात करें क्या 25 मार्च से 25 फरवरी से 2 मार्च दोनों जगह। तो 2020 में अगर बात करेंगे 2020 में तो 25 मार्च से 2 मार्च के बीच कितना डेज? तो 25 4 29, 4 इधर 2 इधर, 6 देखो 26 27 28 29 1 और फिर एक 2, तो कितना डेज? 6 डेज। लेकिन यही अगर यहां बात करते 25 फरवरी से 2 मार्च का, तो यहाँ कितना होता? यहाँ 6 डेज नहीं होता, यहाँ कितना होता? 5 डेज। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसके बीच में 29 फरवरी आया तो ये 1 डेज बढ़ गया और नहीं आया तो ये 1 डेज घट गया। अब हम यहाँ 2 अप्रैल भी कर दें तो बीच में 25 फरवरी से आगे बढ़ रहे हैं तो बीच में क्या आ रहा है बाबू? बीच में आ रहा है 29 फरवरी 29 फरवरी। तो अब 2 अप्रैल भी यहाँ दोनों जगह कर दें तो भी ये 1 डेज ज्यादा रहेगा, ये क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं 29 फरवरी आ रहा है। बट यहाँ पे अगर हम 25 मार्च कर दे और यहाँ पे 30 मार्च कर दें, तो अब देखो, अब यहां जितना डेज होगा, यहां जितना डेज का अंतर सेम यहां भी उतना है। यहां 5 डेज का अंतर, तो यहां भी कितना डेज का? 5 डेज का ही अंतर। 26 27 28 29 30 दोनों जगह 5 डेज का। क्यों? क्योंकि अब सर 29 फरवरी यहां बीच में थोड़े आ रहा है सर। 29 फरवरी तो कब का छूट गया। अब तो हम लोग 25 मार्च से चल रहे हैं 30 मार्च की ओर। तो जब 29 फरवरी बीच में आएगा तो ये वाला 2020 वाला या कोई भी लीप ईयर हमेशा एक दिन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। उस 2 डेट के बीच में एक दिन हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। और ये नॉन लीप में 1 डेज हमेशा कम रहेगा। कब? तो उसके लिए कंडीशन है बीच में 29 फरवरी आना चाहिए, तभी 1 डेज ज्यादा होगा। अन्यथा वो लीप है या नॉन लीप कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, वो 1 डेज ज्यादा कभी नहीं होगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो वही बात है यहाँ। आप देखिए यहाँ क्या था? मंडे था। अब आप समझ रहे होंगे कि लीप ईयर कहने को है, समझने के लिए 29 फरवरी कि सर जुलाई से अगर हम 21 की ओर जा रहे हैं तो जुलाई से बढ़ रहे हैं, तो फरवरी तो कब का छोड़ दिए, और जब छोड़ दिए तो अब यहाँ 29 फरवरी नहीं आएगा, मतलब लीप ईयर रहने से कोई बहस नहीं है। यहाँ 1 साल 1 दिन काउंट, नंबर ऑफ लीप ईयर यहाँ क्या हो जाएगा? 0। फाइनल शेष कितना? 1 यहाँ क्या होगा बाबू? ऐड होगा, और जब 1 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा? मंडे। बट यही क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, फरवरी से 5 फरवरी से जाओगे 21, तो पूरा फरवरी क्रॉस करोगे, और पूरा फरवरी क्रॉस करोगे तो 29 फरवरी भी क्रॉस करोगे। फिर मार्च अप्रैल मई आते आते, मार्च अप्रैल मई से कोई बहस नहीं है। जब हम 5 फरवरी से आगे बढ़ रहे हैं 2021 की ओर, तो क्या हो रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक कि फरवरी तो पूरा क्रॉस हो रहा है, मतलब 29 फरवरी को बीच से होते हुए गुजरेगा, और जब 20 से 29 फरवरी होते हुए गुजरेगा तो यहाँ ईयर डिफरेंस तो 1 काउंट होगा ही, नंबर ऑफ लीप ईयर भी 1 काउंट हो जाएगा, क्योंकि बीच में 29 फरवरी कहीं ना कहीं है। तो यहाँ कितना टोटल से 2 से,
और 2 रिमाइंडर को यहाँ ऐड करेंगे तो फ्राइडे प्लस 2 क्या हो जाएगा बाबू, संडे हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, देखो जनवरी से 2000, पहले तो ईयर डिफरेंस कितना, तो सर ईयर डिफरेंस 1 ईयर का। बार बार ईयर डिफरेंस लिखने की क्या जरूरत है, आप समझ गए हैं कि हमको 2 चीज चाहिए, ईयर डिफरेंस और नंबर ऑफ लीप ईयर। अब ईयर डिफरेंस 1 साल का और प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर कितना, तो देखो जनवरी से हमको जनवरी 20 से जनवरी 21 जाना है, तो जनवरी 20 से जनवरी 21 जाएंगे कैसे, पूरा फरवरी क्रॉस करेंगे, और जब पूरा फरवरी क्रॉस करेंगे तो 29 फरवरी भी क्रॉस करेंगे, यानी यहां भी 29 फरवरी बीच में आ रहा है, इसलिए लीप ईयर भी कितना 1। अच्छा, ये पूरा टाइप 2 में फोकस नहीं करना है इस पॉइंट पे, बस कुछ पॉइंट पे, कहां कहां ये हम लोग आगे सीखेंगे। 1 और 1 कितना 2, तो फाइनल शेष कितना 2, और 2 को यहाँ ऐड करेंगे तो मंडे प्लस 2 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। बट यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज है, लेकिन अब यहाँ लीप ईयर क्या काउंट होगा, एक बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि सब हमें मार्च से 2020 से मार्च 2021 जाना है। अब जब मार्च से जाना है बाबू, तो फरवरी तो हम लोग कब का छोड़ दिए, फरवरी तो कब का गुजर गया, मतलब 29 फरवरी भी गुजर गया, और जब गुजर गया 29 फरवरी, तो अब इस दोनों के बीच में 29 फरवरी कहां से आ जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे आएगा, फरवरी आने वाला नहीं है, मतलब इसके बीच में 29 फरवरी नहीं होगा, और नहीं होगा तो यहाँ लीप ईयर 0 काउंट होगा। तो आप सिर्फ ये लीप ईयर है 2020, ये देखकर आप लीप ईयर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको देखना होगा। लीप ईयर बोलने के लिए सही है, समझना होगा कि दोनों के बीच से 29 फरवरी गुजर रहा है कि नहीं, और नहीं गुजर रहा है तो यहाँ लीप ईयर क्या काउंट होगा, 0 काउंट होगा। लीप ईयर है फिर भी ये क्या काउंट होगा, 0, और 1 + 1 1 यहाँ ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। आई होप आप यहां तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग कुछ और भी इसमें चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे, कुछ और भी पॉइंट्स को इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देख, ध्यान देंगे, यदि मैं बोलूं, एक मिनट, यदि मैं बोलूं कि 19/7/2020 इक्वल टू क्या, सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है। इफ लगा हुआ है तो इस दिन वही दिन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। और मैं पूछ दूं 19/7/2036 इक्वल टू व्हाट, तो आपका पहला काम क्या है, ईयर डिफरेंस। पहले तो ये टाइप 2 का है, बिल्कुल है, क्योंकि ईयर डिफरेंस 1 साल या उससे ज्यादा का है। ईयर डिफरेंस 1 ईयर या ग्रेटर देन 1 ईयर है, और ये डेट और मंथ क्या है, सेम है, तो ये टाइप 2 है। और टाइप 2 है
तो हमें इसमें क्या चीज चाहिए बाबू? दो चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? ईयर डिफरेंस, और दूसरा क्या चाहिए? नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ क्या चाहिए? लीप ईयर। ईयर डिफरेंस, ईयर डिफरेंस यहाँ कितने साल का है? तो ईयर डिफरेंस सर यहाँ है 20 से 36। कितने साल का? 16 ईयर का ईयर डिफरेंस है। बड़ा में से छोटा घटा लो, ईयर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है? 36, इसमें से 0 जाएगा, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया 1। चलो इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब नंबर ऑफ लीप ईयर क्या करें? तो देखना होगा, जैसे 2020 लीप ईयर है, बट वो लीप ईयर में काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसका फरवरी कब का गुजर चुका है। अब बीच में इसका 29 फरवरी 2020 का 29 फरवरी नहीं आने वाला है, बट 2020 लीप ईयर है। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब मिलेगा? 4 साल बाद, यानी 2024 में। फिर कब मिलेगा बाबू? 18 में, 28 में, फिर 32 में, और फिर 36 में। बट क्या 36 वाला लीप ईयर काउंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 36 में हम लोग फरवरी से गुजरते हुए, बाबू जुलाई में आकर स्टॉप करना है, जुलाई में आकर स्टॉप करना है, तो फरवरी से गुजरते हुए जनवरी फरवरी होते हुए मार्च अप्रैल आकर जुलाई में स्टॉप किए होंगे। तो फरवरी तो पूरा उससे होकर गुजरा, तभी तो जुलाई तक पहुंचे, और गुजरा तो ये काउंट होगा। तो कुल कितना लीप ईयर? 4 लीप ईयर। कितना? 4। 16 4 कितना? 20। 16 और 4 कितना? 20। अब 20 में 7 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, और 20 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। अच्छा, इस 6 को यहाँ ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है? तो सर 6 को क्या करना है? ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है? तो ये देखो 2036 20 के आगे का डेट है, तो 6 को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अच्छा, 6 ऐड करने का मतलब आपको पता है 1 सब्सट्रैक्ट करना, और जब 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे। बट कौन इतना, क्या इतना करना होगा? इतना करना होगा क्या? बिल्कुल नहीं करना होगा। नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए जब उंगली पे, फिंगर पे हम लीप ईयर काउंट करने लगे तब तो हो गया। तो क्या उपाय है? तो उपाय ये है कि आपको हम यहाँ एक नोट देंगे। क्या नोट देंगे? तो नोट ये है कि जब भी ईयर डिफरेंस, नोट, जब ईयर डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो, 4 से क्या हो? डिविजिबल हो। नोट हम यहां लिख रहे हैं, एक नोट, नोट, जब ईयर डिफरेंस, जब ईयर डिफरेंस डिफरेंस 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। तो बाबू जब 4 से विभाज्य हो, क्लियर? When year difference is divisible by 4, इंग्लिश वालों के लिए when year difference is divisible by 4, then हो तो, when year difference is divisible by 4, then number of leap year, तब नंबर ऑफ लीप ईयर क्या हो जाता है? तो सर नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाता है ईयर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4। ईयर डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या? 4। जब when year difference is divisible by 4, then year difference, number of leap year। जैसे यहां देखिए ईयर डिफरेंस क्या था बाबू? 16 था, और 16 जब है तो क्या ये ईयर डिफरेंस 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। और जब 4 से डिविजिबल है तो नंबर ऑफ लीप ईयर क्या हो जाएगा? 16/4।
और 16/4 कितना 4। तो देखो यहाँ भी नंबर ऑफ लीप ईयर आप फिंगर पे काउंट किए थे तो 4 ही आया था, यहाँ भी क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। अब इसमें आपको दो चीज हो गया, एक तो आप फिंगर से काउंट करने से बच गए और दूसरा इसमें सबसे बड़ा टेंशन से आप क्या फ्री हो गए कि अब आपको इस वाले में जब ईयर डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो 4 से और तब जो आप फॉर्मूला पुट करके नंबर ऑफ लीप ईयर निकाले, इसमें आपको ये 2020 लीप ईयर है कि नहीं, उसका 29 फरवरी गुजरेगा कि नहीं, 36 का होके गुजरा है कि नहीं, ये सब टेंशन से भी आप क्या हो गए फ्री हो गए। तो कुल मिला के आपका काम कितना इजी हो गया। अब तो हम विदाउट पेन यूज बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन सपोज हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन ऐसे आया, आप पहले इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम इसको बताते हैं कि अब हमारा काम कितना इजी हो गया। चलिए तो क्या, चलो देखो क्या मैं हटाता हूं, एग्जाम में क्या सहूलियत हो गई इससे। सबसे पहले ये बोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखा हमको कि टाइप 2 है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ईयर डिफरेंस 16 ईयर का डिफरेंस और 16/4 लीप ईयर कितना 4, 16 4 कितना 20 में 7 से डिवाइड करें कितना आया 6 को यहाँ ऐड करना है, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सैटरडे में 1 घटाएंगे फ्राइडे, 5 से 10 सेकंड में आंसर, बगल में होगा फ्राइडे, वहां पे माउस ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे इसी पे एक और क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो न्यू लेते हैं, इस बार इसको हमने संडे बना दिया, चलो क्या बना दिया बाबू, संडे। और हम आपसे पूछे 19/7, टाइप 2 पढ़ रहे हैं तो ये दोनों तो सेम ही रखना होगा, 2048 क्या होगा। देखो पहले मैं विदाउट पेन सॉल्व करता हूं, आप समझेंगे। पहले तो आपको चेक करना है ये कौन सा टाइप है, तो क्लियर दिख रहा है टाइप 2 है, तो टाइप 2 है तो ईयर डिफरेंस कितने ईयर का, 48 ईयर का ईयर डिफरेंस माइंड में आ गया, 48 ईयर का। अच्छा बाबू 48 4 से डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है, तो 48/4 कितना 12, 48/4 कितना 12। अच्छा 48 12 कितना 48 और 12, 48 ईयर डिफरेंस 12 लीप ईयर। अब या तो दोनों को अलग अलग 7 से डिवाइड कर दो उसी समय, जैसे 48 में 7 से डिवाइड करोगे कितना 6 बचेगा और इधर कितना बचेगा 5 बचेगा, या जोड़ दो 48 ईयर डिफरेंस लीप ईयर 12, 48 और 12 कितना 60, 48 और 12 कितना 60, 60 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना 4 को यहाँ क्या करना है ऐड करना है। संडे का मतलब 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 0 में 4 ऐड करेंगे 4 का मतलब क्या थर्सडे, यहाँ ऑप्शन में थर्सडे दिखा, माउस क्लिक किए आगे बढ़े नहीं। अब देखो किया क्या हमने, ईयर डिफरेंस कितना साल का 48 ईयर का, 48 जब 4 से डिविजिबल है तो फिंगर पे लीप ईयर काउंट करने का कोई जरूरत नहीं है, 48/4 कितना लीप ईयर 12 लीप ईयर। ये दोनों को हमने ऐड किया 60 आया, 60 में 7 से डिवाइड किया, 7 8 56, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना 4 को यहाँ क्या करना होगा ऐड करना होगा, और संडे का मतलब 0 में 4 ऐड करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। तो जो 4 से डिविजिबल है उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं। चलिए
दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इस पे, उसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट, इसके बाद दो कॉन्सेप्ट आपको और सीखना होगा। एक आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब ईयर डिफरेंस 4 से डिविजिबल ना हो तब क्या करेंगे, सब बताएंगे हम आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बट एक एक करके, एक ही बार सारा सीख लीजिएगा, एक ही बार सारा कॉन्सेप्ट आप पे थोप दिया जाए तो डाइजेस्ट नहीं करेगा अच्छे से। आराम आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज को पढ़ेंगे। चलिए इसको देखिए, मैं तो ये कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 9/11/2019 9/11/2019 सैटरडे है, तो 9/11/2055 क्या होगा। अच्छा पहले हम विदाउट पेन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, एकदम फास्ट। क्या पहले डिफरेंस चाहिए, बड़ा कौन है, नीचे वाला, बड़ा क्या है, नीचे वाला, तो 5 में से 9 गया, 15 लेना पड़ेगा, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया कितना, 6, और ये हो गया 4 में से 1 गया 3, अब तो कैंसिल, यानी 6 और 3 36। फिर से एक बार समझिए, हमको डिफरेंस चाहिए, ईयर डिफरेंस, तो ईयर डिफरेंस का मतलब क्या, बड़ा में से छोटा। अच्छा बड़ा कौन है, 2055, 2019 क्या है, छोटा है उससे। अच्छा 55 में से 19 घटाएंगे तो 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, 15 में से 9 गया क्या 6, और 5 में से 4 में से 1 जाएगा क्या 3, यानी 36। अब 36 ईयर डिफरेंस, और 36/4, 36/4 कितना 9, 9 क्या लीप ईयर, तो 36 प्लस 9 कितना बाबू 45, 45 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का टेबल याद है, 7 6 जा 42, 42 कैंसिल, बचा कितना 3, 45 में से 42 गया, बचा 3, 3 को यहाँ क्या करना है, ऐड करना है, सैटरडे में 3 ऐड करेंगे, सैटरडे में 3 ऐड करेंगे, 6 3 9, 6 3 9, सैटरडे का कोड कितना 6, सैटरडे का कोड 6। अच्छा 6 ऐड करना है तो उतना भी क्यों करेंगे, सैटरडे में सॉरी 3 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो सैटरडे में 3 ऐड करना है, तो एक तो फिंगर पे संडे मंडे ट्यूसडे, और नहीं तो सैटरडे का कोड कितना 6, 6 और 3 9, 9/7 क्या 2, 2 का मतलब क्या ट्यूसडे, ऐसे भी देखिए संडे मंडे ट्यूसडे, आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। अब हम इसको ब्रीफ में समझते हैं, थोड़ा डिटेल में। हमने क्या किया, 5 में से 15 में से 9 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36, और 36 चूंकि 4 से डिविजिबल है इसलिए नंबर ऑफ लीप ईयर क्या हो जाएगा 36/4, 9 ऐड करेंगे 45 आया, वही काम तो कर रहे हैं। अब ये हम लिख के कर रहे हैं, लिख के करना हमेशा क्या होता है टाइम टेक, और वो हमने क्या कर लिया मोरली कर लिया। 36 बाई ये कितना 45/7 कितना, रिमाइंडर कितना 3 यहाँ ऐड करेंगे, सैटरडे में 3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा ट्यूसडे। चलो इसको मोरली बनाते हैं, क्या है बाबू, देखो बड़ा कौन है नीचे वाला, 11 में से 9 गया 2, और ये हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52, 52 में 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो ईयर डिफरेंस आया 52, 52 क्या है ईयर डिफरेंस। अब नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए 52 में 4 से डिवाइड करेंगे 13, 52 और 13 क्या हो जाएगा 65, 65 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 9 7 जा 63, 2 बच जाएगा, 2 को यहाँ ऐड करेंगे, थर्सडे प्लस 2 क्या हो जाएगा सैटरडे, थर्सडे का कोड 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, यानी कि सैटरडे। जहां सैटरडे ऑप्शन होगा क्लिक करो, आगे बढ़ो, 5 से 10 सेकंड में कहानी फिनिश। देखो 11 में से 9 गया 2, बड़ा नीचे वाला है, 7 17 6, अब ये हो गया, एक इसको दे दिया था तो क्या 5। अच्छा 52 में 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा 13, और हम बोले कि जब 4 से डिवाइड हो तो क्या है आएगा 29 फरवरी, नहीं आएगा उसका कोई टेंशन नहीं है। 65 में 7 से डिवाइड करा कितना आया, रिमाइंडर 2 आया, क्योंकि 9 7 जा 63 कैंसिल हो गया,
2 को यहाँ क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि ये जो पूछ रहा है वो आगे का डेट है। थर्सडे में 2 ऐड करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। वाह, इसमें देखो, अब इसमें बड़ा कौन है, ऊपर वाला है। बड़ा कौन है, ऊपर वाला। 1959 से बड़ा क्या है, 2019। ऊपर से नीचे घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, और ये 11 में से 11, 1 में से 5 जाएगा नहीं, एक कैरी करेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, अब ये कैंसिल 60। अच्छा, 60 ईयर का डिफरेंस, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना, तो 60/4 15 करेंगे, 75 आएगा। 75 में 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो 7 10 जा 7 70, 7 10 जा 70, 5 शेष बचेगा। 5 को यहाँ क्या करना होगा, तो सर ये जो पूछ रहा है वो पीछे का डेट है, जो पूछ रहा है वो क्या है, बैक डेट है, पीछे है। 2019 के से पीछे रह गया 1959, तो हमें 5 को क्या करना होगा, घटाना होगा। ये बार बार आप पूछिएगा, जब भी यहाँ ये नहीं कि हमेशा प्लस, एक मन में आपके क्वेश्चन होना चाहिए कि 5 जोड़े या घटाएं। जब बार बार ये बोलिएगा जोड़े या घटाएं, तो आप कभी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि जोड़े घटाएं एक आदत बताना है कि 5 को जोड़े या घटाएं, 2 को जोड़े या घटाएं, ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। तो बार बार आप यहाँ देखिएगा, और यहाँ देख रहे हैं तो इस बार पास्ट का डेट है, क्योंकि इसमें भी लड़के क्या कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं। 5 घटाने का मतलब 2 सब्सट्रैक्ट करना, जोड़ना, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या हो, ऐड करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। क्लियर। तो ये अब यहां देखिए, ये वाला यहां कितना ईयर का डिफरेंस है बाबू, तो यहां हमें क्लियर नजर आ रहा है, यहां क्लियर नजर आ रहा है, यहां क्लियर नजर आ रहा है कि यहां कितने ईयर का डिफरेंस है, तो यहां 400 ईयर का डिफरेंस है। देखो बड़ा नीचे वाला है, 0 0, और ये 4 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो गया, 400 का डिफरेंस हो गया। नहीं, अच्छा 400 का डिफरेंस है, तो ये भी तो 4 से डिविजिबल है, बट यहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा। उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़ समझेंगे पहले, ठीक है। यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट इसमें आपने क्या सीखा कि जब छोटा छोटा डेट हो जो 4 से डिविजिबल नहीं हो, तो उसमें आपने सीखा कि नंबर ऑफ लीप ईयर मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, नंबर ऑफ 29 फरवरी। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जब भी 4 से डिविजिबल हो तो नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने में कोई टेंशन नहीं है, और ना ही 29 फरवरी वाला मामला ही क्या करेगा, परेशान करेगा। डायरेक्ट 4 से डिवाइड कीजिए, जितने बार कटेगा वही नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट, टोटल 4 कॉन्सेप्ट हमने बोला कि इसमें हम आपको बताएंगे इस टाइप में। अब देखो ये जो डिफरेंस है ना, एक ही बार क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एक ही बार डाइजेस्ट नहीं करेगा, अनपच कर जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट, पहले एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उस पर कुछ प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जब पूरी तरह से माइंड में फिट हो जा रहा है, तब हम लोग ला रहे हैं क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये 400 ईयर डिफरेंस, और जब 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी तो 4 से डिविजिबल है, तो कितना 100 लीप ईयर होगा, यानी 500 आ जाएगा। बट यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, देखो 2019 से 2419, 2019 से 2419 जाएंगे, तो आपने सेंचुरी ईयर पढ़ा था। क्या पढ़ा था बाबू, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष पढ़ा था। और आप पढ़े थे क्या कि सारे सेंचुरी ईयर, आपने क्या पढ़ा था, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, है ना। आप शताब्दी वर्ष पढ़े थे, और उसमें आप पढ़े थे कि सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं। वही सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा जिसमें हम कितना से भाग दें, 400 से, 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करें, और 400 से डिवाइड करने पे अगर वो पूरा पूरी कट जाता है,
पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो वही सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा। सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं। अब बात क्या है बाबू कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे फोकस करें तो देखो 2019 से 2419 कैसे होगा बाबू। तो 2019 2020 2020 लीप ईयर आएगा, 24 आएगा, ऐसे करते करते कहाँ आएगा सेंचुरी ईयर मिलेगा क्या 2100। सेंचुरी ईयर बताना आसान है, 2000 2000 2100 2200 2300 यही सब सेंचुरी ईयर है, जिसमें 2000 तो गुजर गया क्योंकि हम 2019 में चल रहे हैं। तो 19 में चल रहे हैं तो 2000 सेंचुरी ईयर था बट उसको हम पास कर चुके। अब अगला सेंचुरी ईयर कब मिलेगा, शताब्दी वर्ष 2100। 2100 के बाद क्या आएगा 2200 आएगा, 2200 के बाद क्या आएगा 2300, और 2300 के बाद 2400, फिर 2500 आएगा 2500। बट हमें 2419 2419 2419 पे ही स्टॉप कर जाना है। तो 2500 वाला तो यहाँ बीच में आने की कोई संभावना ही नहीं है, नो पॉसिबिलिटीज। अब देखो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सब डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए तो बोला गया कि नहीं, आप बेसिक में सेकेंड क्लास में ही पढ़ लिए कि नहीं सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होंगे। और उसको चेक करने का जो पैमाना है, जो मेजरमेंट स्केल है, वो भी क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया कि नहीं इसमें आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तब तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो 400 से डिवाइड करेंगे। अच्छा यहाँ जो 400 में हम 4 से डिवाइड कर दिए, 400 में 4 से डिवाइड कर दिए, तो बाबू हुआ क्या कि करना था ये 100 जो आया लीप ईयर, इस 100 में ये 4 भी शामिल हो गया। ये 4 जो ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो ये सब कट जाएगा, और तुम जो ट्रिक पढ़े उसमें पढ़े कि 4 से डिवाइड करना है, तो बाबू 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण बाय डिफॉल्ट 100 में ये चारों भी क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। तो अब इसमें क्या करना होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि अगर इस दोनों के बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ रहा है और अगर वो लीप ईयर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो काउंट हो जाता है। तो हो जाता है तो उसको हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। कैसे, तो देखो इसमें 2100 में 400 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा, 2200 नहीं कैंसिल होगा, 2400 कैंसिल हो जाएगा। यानी इस 4 में एक ही ऐसा था जो लीप ईयर था, बाकी 3 लीप ईयर नहीं था। बट बाय डिफॉल्ट हुआ क्या है कि ये 100 में ये चारों का चारों शामिल हो चुका है। शामिल होना चाहिए था, इंक्लूड होना चाहिए था, सिर्फ इसको हो गया चारों, यानी ये 3 को इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। तो ये 3 जो बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हुआ है, इस 3 को तो हमें बाहर निकालना होगा। मैं अगले क्वेश्चन में और डिटेल में आपको ये समझाऊंगा कैसे। देखो अब क्या हुआ कि 3 बाहर कर देंगे, कुछ नहीं करना है। 2019 से 2419 क्या क्या आएगा, 2100 2200 2300 2400 21 22 23 24। इसमें 24 था, बाकी 3 नहीं था, तो सीधा 3 को क्या करना है, बाहर। अब यहाँ 2019 से 2071 जाएंगे तो भी 2000 है, 2000 सॉरी कुछ नहीं है क्योंकि 2000 में ही हम घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ 2171 करते तो एक आ जाता है 2100। अब वो 2100 लीप ईयर नहीं था तो हमें उस 2100 को बाहर करना पड़ता, तो यही करना है। अब ये कितना हो गया बाबू, 497 हो गया। अब 497 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 में अगर यहाँ सैटरडे में 0 ऐड कर दें तो आंसर भी क्या रह जाएगा, सैटरडे रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सैटरडे। ठीक, कहीं भी अगर हर 7 दिन के बाद सेम, आप गौर फरमाइएगा,
हर 7 दिन के बाद डे रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है भाई? क्योंकि हर 7 दिन बाद शेष क्या हो जाता है, रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जनवरी और अक्टूबर नॉन लीप ईयर में आपने मंथ वाइज कैलेंडर पढ़ा, जनवरी और अक्टूबर दोनों सेम मंथ है, यानी दोनों मंथ वाइज क्या होता है, सेम होता है नॉन लीप में। क्यों होता है बाबू? क्योंकि वहां का भी शेष क्या हो जाता है, 0, रिमाइंडर 0 हो जाता है। जैसे एक सपोज मैं अगर बोलूं 15 जनवरी 2021 को मंडे है, तो 15 अक्टूबर 2021 क्या होगा? तो ये भी मंडे ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं जनवरी अक्टूबर क्या है, एक जैसा होता है नॉन लीप में। और क्यों सेम होता है? क्योंकि इसका शेष रिमाइंडर 0 आएगा। देखो हम निकालते हैं, जनवरी से चल रहे हैं, जनवरी 31 का 15 गया 16 बचेगा, 15 गया 16 बचेगा, रिमाइंडर कितना, 16 में रिमाइंडर 2। फरवरी नॉन लीप है तो फरवरी में रिमाइंडर 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर में 15 तक जाना है तो 1 2 3 5 2 7 कैंसिल, 3 2 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6 1 7 कैंसिल। देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो कोई भी आप जनवरी और अक्टूबर का एक डेट लेंगे नॉन लीप में तो वहां शेष 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि नॉन लीप में जनवरी और अक्टूबर एक जैसा होता है। दैट मीन्स यहां एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि कहीं का भी अगर शेष 0, रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वहां कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो हर 4 साल पे कोई भी आप 400 साल लेते हैं तो कहानी सेम होगा। हर 400 साल पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर क्या आएगा बाबू, 0। यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है हर एवरी 400 साल पे। जैसे इसको मैं इरेज करूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। जैसे आज कितना तारीख, आज है 19 तारीख, 19 जुलाई है 2020, 19 जुलाई 2020, डे है संडे। अगर हम इसमें 400 ऐड कर दें, इसको 2420 कर दें और पूछें तो इस दिन भी संडे ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि ईयर डिफरेंस कितना साल का बाबू, 400 साल का। 400 साल का डिफरेंस तो लीप ईयर कितना, 100। लेकिन 2020 से 2420 जाएंगे तो 2100, 2200, 2300 और 2400 है, जिसमें ये लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि जब बीच में सेंचुरी आएगा तो देखना पड़ेगा कि इसमें चारों का चारों है कि नहीं है। बाय डिफॉल्ट यहाँ 100 में ये चारों ऐड है, बट इसमें 3 नहीं था। 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 497, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, फिर देखो 0 आ गया। दोनों बार हमने डेट अलग अलग लिया था, बट रेफरेंस 400 ईयर का था, तो रिमाइंडर हर बार क्या आ रहा है, 0। और हर बार 400 साल का डिफरेंस लेने पे रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्या बन जा रहा है कि अभी आपने पढ़ा कि जहां जहां 400 साल, जहां जहां रिमाइंडर 0 आएगा वहां का कैलेंडर सेम होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि हर 400 साल पे, इन एवरी 400 ईयर, सेम कैलेंडर विल बी यूज्ड। हर 400 साल पे समान कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है ये भी हम लोग जानेंगे। प्रयोग में लाया जाता है, इन एवरी 400 ईयर। इंग्लिश वाले लोग भी लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं इंग्लिश में कि इन एवरी 400 ईयर सेम कैलेंडर विल बी यूज्ड।
जैसे अभी 2020 चल रहा है बाबू, इस कैलेंडर को आपने 2020 के कैलेंडर को 2020 के कैलेंडर को 50 रुपीज में खरीदा। अब आप इस 50 रुपीज को बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बचा सकते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी में कई एक बार बचा सकते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। बट एक चीज और है कि इस कैलेंडर को अगर आपने बचाकर रख दिया तो जब 2420 आएगा उस समय आप तो नहीं रहेंगे, ये तो कंफर्म है। हाँ, आपके पड़पोते छड़पोते जो भी हो वो उस समय रहेंगे, आपका बेटा भी नहीं रहेगा 400 साल, पोता भी नहीं रहेगा, पड़पोता या छड़पोता रह सकता है। वो इस कैलेंडर को 2020 के कैलेंडर को काट कर सिर्फ यहाँ 2420 बना देगा, तो आपके छड़पोते पड़पोते का 50 रुपए क्या होगा, बच जाएगा। उसको दोबारा पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर चीज क्या होगा, सेम होगा। अब आप बोलिएगा पर्व त्योहार भी सेम होगा क्या, तो आप पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग ये जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और हमारा जो पर्व त्योहार छठ, दुर्गा पूजा या इस्लाम धर्म वाले का पर्व त्योहार जो है वो हिंदू धर्म का डिसाइड होता है एक अलग कैलेंडर शक संवत से, और इस्लाम धर्म का डिसाइड होता है हिजरी संवत से। तो वो दोनों कैलेंडर से डिसाइड होता है, तो वो दोनों कैलेंडर अलग है, ये कैलेंडर अलग है, इसलिए पर्व त्योहार कैसे उसी दिन होगा भाई। लेकिन हाँ, जो इस कैलेंडर के अनुसार जो पर्व त्योहार होता है, जैसे 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, वो जो फिक्स है उसके दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां ध्यान रखना है कि एवरी 400 ईयर सेम कैलेंडर विल बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, जहां रिमाइंडर 0 आएगा बार बार वहां कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा, वो मंथ वाइज हो या ईयर वाइज। ईयर वाइज, मंथ वाइज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ईयर वाइज को बाद में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या आया यहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट आया कि अब आपको थोड़ा सा यहां भी फोकस करना है। जैसे एक हम और देखते हैं, एक और देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि 15 अगस्त 15 अगस्त 1890 को फ्राइडे था, 15 अगस्त एग्जाम्पल F 15 अगस्त 1890 को क्या था बाबू, फ्राइडे था। और मैं आपसे पूछूं कि 15/8/1906 को क्या होगा, देखो आंख बंद करके काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है बाबू। अब आप एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, अदर पहले हम क्या करते, अच्छा नीचे वाला बड़ा है ईयर डिफरेंस 6, और यहाँ 0 से 9 जाएगा नहीं, एक कैरी करेंगे 10 में से 9 गया 1, 16 ईयर का डिफरेंस है। और जब 16 ईयर का डिफरेंस है तो लीप ईयर कितना, 4 होगा, 16 4 20, 20/7, रिमाइंडर कितना 6 को यहाँ क्या करना होगा, ऐड करना होगा, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, आंसर क्या होगा, थर्सडे। जैसे ही आप ये किए आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया भाई, सब चीज तो आपने जैसा बताया था वैसा ही किए हो, तो फिर एरर कहां हो गया, तो एरर ये हो गया कि आपने यहां फोकस नहीं किया। अब आप एक और कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, और वो कॉन्सेप्ट बोलता है कि क्या यहाँ कोई सेंचुरी ईयर है, तो बिल्कुल है। 1890 से 1906 जाएंगे, देखो हुआ क्या। अब समझो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा डिटेल में। कोई भी चीज हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़े तो पूरी जानकारी ले, अन्यथा पढ़े नहीं। 15/8/1906
आपका लीप ईयर्स कितना आया, सॉरी ईयर डिफरेंस कितना आया, 16 आया, कोई एरर नहीं है। आप पढ़े थे कि जब ईयर डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिवाइड कर दो, जितना बार लगेगा वही लीप ईयर होगा। बट अब यहाँ ये भी तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि अब एक बार थोड़ा सा यहाँ भी फोकस करना है, क्या दोनों के बीच कोई सेंचुरी ईयर है? तो 1890 से 1906 जाओगे तो 1891, 1891, 1892, 1893 करते करते 1900 आएगा, फिर 1901 आएगा, बीच में 1900 आ रहा है बाबू। क्या रहा है? 1900 आ रहा है, और इत्तेफाक से ये लीप ईयर नहीं है। अब जो आप ये चार जोड़े हो, ये कैसे कैसे जोड़े हो भाई? तो सर 1890, 1890 तो लीप ईयर नहीं है, बट इसके आगे बढ़ेंगे तो 1892 आ जाएगा, लीप ईयर है। 1890 के आगे 90 नहीं है, 91 नहीं है, 92 लीप ईयर है। और एक जब पता चल गया तो नेक्स्ट 4 ईयर बाद 1896, 4 ईयर बाद 1900, और 4 ईयर बाद 1944, और 4 ईयर बाद 1908। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमको 1906 पे ही रुक जाना है। कहां पे रुक जाना है? 1906 पे रुक जाना है। ये थोड़ा लग रहा है कट गया होगा, हम इसे ऊपर लिखते हैं फिर से। क्या क्या? 4 में क्या आया बाबू? 1892 आया, 1896 आया, 1900 आया, 1904 आया। अब 400, 1908 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 6 में ही स्टॉप करना है। अब देखो यही 4 आया, तो वही तो हमने बोला कि आप जो 4 से डिवाइड करते हैं बाबू, इसमें बाय डिफॉल्ट ये भी शामिल हो जाता है, ये सारा। जैसे यहाँ 4 से डिवाइड किए थे, 100 आया था, तो हम क्या बोले कि इस 100 में बाय डिफॉल्ट ये चारों शामिल है। यहाँ भी देखो 16 में 4 से डिवाइड किए, 4 आया, इस 4 में बाय डिफॉल्ट ये भी शामिल है, ये सेंचुरी ईयर वाला भी। बट ये सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, यही 2000 रहता, 2000 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। बट 1900 है, तो ये तो लीप ईयर है नहीं, और बाय डिफॉल्ट ये इस 4 में शामिल है। तो हमें क्या करना होगा भाई? तो हमें इस 1 को क्या करना होगा? बाहर करना होगा, 1900 को बाहर करना होगा, यानी ये 19 ही होगा। और 19 में 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर? 5 रिमाइंडर। अब इस 5 को इसमें ऐड करेंगे तो फ्राइडे प्लस 5 का मतलब -2, यानी आंसर थर्सडे ना होके वेडनेसडे होगा। आई होप आपका क्लियर हो। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? एकदम क्लियर तो दिख रहा है कि 1900 है, तो 4 ना होके 3 होगा, 16/4, 16/4 4, बट वो 1900 निकाल दो, कितना होगा? 3 होगा, एकदम इजी। और वैसे भी इतना डीपली आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, बट बाय डिफॉल्ट यदि पूछ दिया, देखो 2 चीजें हैं एग्जाम में, अभी तक इतना डीपली जाकर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट दिन पर दिन एग्जाम का पैटर्न टफ हो रहा है, ये भी एक क्या है? सच्चाई है। तो हम लोग क्या करेंगे? जितना ज्यादा हो सके डीपली पढ़ेंगे। आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आ गया और नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यही है, देखो एक और क्वेश्चन हमने इस पे लिया, इसको इरेज करेंगे, आप इसे लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। अब फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे लिया है हमने। ये तो हम समझाने के लिए एक छोटा गैप लिए थे, ताकि हम इस चीज को प्रूव कर सकें। अब इसमें प्रूव करना मुश्किल था, इसमें प्रूव करना इजी हो गया कि हाँ सही में वो भाग देने पे अगर नन ये सेंचुरी ईयर है तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ इंक्लूड हो जाता है। चलिए कितने ईयर का डिफरेंस है? तो सर 600 ईयर का डिफरेंस है। तो 600 में 4 से डिवाइड करेंगे, 600 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा?
150 आएगा। बट इस 150 में सर कुछ सेंचुरी ईयर भी है। क्या क्या है बाबू? 21 है सर, 2200 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, जिसमें सिर्फ 24 लीप ईयर है, बट ये 3 और 2 5 लीप ईयर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? इस 5 को बाहर निकालना होगा। कितना हो जाएगा? 745। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? तो 7 1 जा 7, 0 और 7 6 जा क्या 42। 42 का मतलब कितना? 3 रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा? 3। 3 को यहाँ क्या करना होगा? ऐड करना होगा। 3 ऐड करना है, फ्राइडे में 3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे मंडे हो जाएगा। इतना इजी तो है। चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट। तो अब एक कॉन्सेप्ट और बच गया कि सर जब 4 से डिवाइड नहीं होगा, जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे? तो इसे भी हम लोग सीखेंगे कि जब 4 से डिवाइड, जब ईयर डिफरेंस 4 से डिवाइड हो तो नंबर ऑफ लीप ईयर निकालना तो आप सीख चुके हैं। जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या सीखने जा रहे हैं? जब ईयर डिफरेंस 4 से विभाज्य नहीं हो तो नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला? 6 to 2015 फ्राइडे है, तो 6 to 2028 क्या होगा? अच्छा, वे तो सेम है। पहले आपको क्या चाहिए? ईयर डिफरेंस चाहिए बाबू। क्या चाहिए? ईयर डिफरेंस। तो ईयर डिफरेंस कितने साल का? तो क्लियर है, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। कितने साल का? 13 साल का। अब देखो दो बातें हैं बाबू। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? लीप ईयर नंबर। दो चीज चाहिए, एक नंबर ऑफ एक क्या चाहिए? ईयर डिफरेंस। एक क्या चाहिए? ईयर डिफरेंस। और दूसरा क्या चाहिए? प्लस नंबर ऑफ क्या? लीप ईयर। ये दो चीज चाहिए। देखो दोनों बात 2000 ईस्वी की है, 2000 की ही दोनों बातें हैं। इसलिए बीच में वो जो कॉन्सेप्ट था सेंचुरी ईयर, वो तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि 2015 से 2018 में ही रहना है, 2000 में ही रहना है। तो बस हमें ईयर डिफरेंस और नंबर ऑफ लीप ईयर चाहिए। ईयर डिफरेंस हमने कितना निकाला बाबू? 13 निकाला, 13। अब नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने का एक तरीका तो मेरे पास है रहा नहीं। कौन सा? कि 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने क्लियर पढ़ा था 4 से उसी में डिवाइड करना है जो 4 से डिविजिबल हो। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक तो कोई आपको हमें ट्रिक बताइए, या दूसरा हम फिंगर पे काउंट करके निकाल सकते हैं कि 15 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा जो लीप ईयर होगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 2024 आएगा बाबू, और 2018 भी लीप ईयर है, बट ये काउंट नहीं होगा। एकदम स्टार्टिंग में आइए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। क्यों बाबू? क्योंकि 2018 के हमें 6 फरवरी पे ही क्या करना है? रुक जाना है। लीप ईयर काउंट कब होता है? लीप ईयर का मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था? 29 फरवरी। और वो काउंट कब होगा? तो काउंट तब होगा जब सर उसका 29 फरवरी गुजर जाए बीच से होकर। बट 28 लीप ईयर है, बट हम 6 फरवरी पे ही स्टॉप हो जा रहे हैं। 29 फरवरी तो अभी आना ही बाकी है, और जब आना ही बाकी है तो 2018 लीप ईयर कैसे काउंट होगा? यानी नंबर ऑफ लीप ईयर कितना? 3। ये तो हो गया क्या? फिंगर पे काउंट करके। लेकिन फिर आपके मन में आएगा कि सर ये तो छोटा था, 13 साल का ही डिफरेंस था, तब हम बना लिए फिंगर पे। अगर बड़ा डिफरेंस रहे तब तो फिंगर पे काउंट करते रह जाएंगे। तो हम आपको बता दें, आपको दोनों सीखना है, दोनों तरीका चाहिए, फिंगर वाला भी और विदाउट फिंगर वाला ट्रिक भी।
क्योंकि ट्रिक तभी लगाना है जब ईयर डिफरेंस बड़ा हो। अच्छा, अभी तक एग्जाम में 7 साल 8 साल के ही डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछा है। 13 साल 40 साल 50 साल 13 ईयर 40 ईयर 50 ईयर का डिफरेंस पे क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया। मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर तक 10 ईयर तक भी नहीं गया है। तो आप आसानी से एग्जाम के क्वेश्चन को फिंगर पे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिक है वो अगर छोटा गैप है तो उससे काम फास्ट आपका फिंगर पे। अब इसमें क्या है, 16 20 24 28 होगा नहीं, क्योंकि 6 पे ही रुक जाना है। 5 सेकंड में हम कर लेंगे। तो फिंगर वाला आप समझ चुके हैं। अब ट्रिक सीखो। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो दोनों डेट का, एक गिवन डेट का और एक आस्किंग डेट, दोनों डेट का आपको नेक्स्ट 29 फरवरी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? नेक्स्ट 29 फरवरी, नेक्स्ट 29 फरवरी। दैट मीन्स कि ये जो डेट दिया है गिवन डेट, 2015 में तो 29 फरवरी मिलेगा नहीं आपको। आगे भी बढ़ेंगे तो 15 में 29 फरवरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2015 क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो आपको यह बताना है कि अगला 29 फरवरी आपको इसके बाद, इस डेट के बाद अगला 29 तारीख आपको किस ईयर में मिलेगा। तो नो डाउट इसके अकॉर्डिंग 2016 में मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंग 2028 लीप ईयर है। अब देखो इसका 28 फरवरी अभी आया नहीं है, 6 फरवरी पे ही हम लोग रुके हुए हैं, 6 फरवरी पे ही हम लोग रुके हुए हैं। तो इसका नेक्स्ट 29 फरवरी तो बाबू 2018 में ही मिल जाएगा। तो हमने करा क्या? दोनों का नेक्स्ट 29 फरवरी निकाल लिया। दोनों का क्या निकाल लिया? नेक्स्ट 29 फरवरी निकाल लिया। अब इसका ईयर डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का नेक्स्ट ईयर 29 फरवरी निकालकर 29 फरवरी निकालकर जब दोनों का ईयर डिफरेंस निकालेंगे तो 28 और 16 के बीच कितना साल का डिफरेंस? 12 ईयर का। अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3, और यही क्या होगा? नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाएगा। तो देखो ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम बोले कि जितना देर में आप ये कीजिएगा उतना देर में तो छोटे गैप को आप फिंगर पे काउंट कर लीजिएगा। हाँ, जब बड़ा गैप हो 400 ईयर का, 70 ईयर का, तो आप ये काम कीजिए। बट छोटा गैप हो तो हम आपको क्या एडवाइस देंगे कि फिंगर पे काउंट कर लो भैया, ज्यादा इजी है। चलो फिर से एक बार समझ लो क्या करा हमने। ये तरीका कब अपनाएंगे? जब 4 से डिविजिबल ना हो ईयर डिफरेंस, तो दोनों का नेक्स्ट 29 फरवरी निकाल लिया कि इसके बाद इस डेट के बाद अगला 29 फरवरी का 29 डेट आपको किस ईयर में मिलेगा और इसके बाद कब मिलेगा। दोनों का डिफरेंस जो आया वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिवाइड कर दिए, जो आया वही क्या हो गया? नंबर ऑफ लीप ईयर। 13 3 कितना? 16। 16 में 7 से अब जो प्रोसेस करते थे वो करेंगे। ये काम तो आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लीप ईयर के लिए करना पड़ा बस, बाकी तो इसका कोई यूज है नहीं। जो प्रोसेस पहले करते थे वो करेंगे। 2 आया, 2 को यहाँ क्या करना होगा? जोड़े की घटाएं, तो सर आगे का डेट है तो 2 जोड़ दो। 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? संडे आंसर आएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि 13 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3.2 आया तो 3 को इग्नोर कर दो, 0.2 को इग्नोर कर दो, 3 लीप ईयर ले लो, मोटा मोटी लीप ईयर ले लो, 4 या 12। ऐसा नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन से और क्लियर होगा। जैसे अगर हम फिंगर पे बात करें तो यहां भी देखो 13 ईयर का ही डिफरेंस है डिफरेंस, बिल्कुल है, 13 ईयर का ही डिफरेंस है सर। अब हमें ईयर डिफरेंस पता चल गया 13 ईयर बाबू। नंबर ऑफ लीप ईयर चाहिए, फिंगर पे काउंट करें तो 15 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, और देखो इसमें 28 भी काउंट होगा। इसमें 28 क्यों नहीं काउंट हुआ? क्योंकि बीच में 29 फरवरी आया नहीं, हम लोग 6 फरवरी पे ही रुक गए। बट इसमें तो 6 मार्च पे रुकना है,
और जब मार्च पे रुकना है तो 29 फरवरी जाएगा तब तो 29 फरवरी भाया 29 फरवरी 29 फरवरी से होते हुए 1 2 3 मार्च पे गए होंगे। तो इसमें कितना आ गया देखो, दोनों में बाबू 13 साल का ही डिफरेंस था, बट एक में लीप ईयर कितना आया 3 और एक में कितना आया 4। तो ये फिंगर पे काउंट करके किया 17। अब थोड़ा हम लोग ट्रिक सीख लेते हैं। ट्रिक में क्या था, ट्रिक से देख लेते हैं। दोनों का क्या निकालना था, नेक्स्ट 29 फरवरी। नेक्स्ट तो 2015 के बाद अगला 29 फरवरी 16 में मिलेगा, लेकिन 28 के का अगला 29 फरवरी बाबू 2028 लीप ईयर है, बट अब हम आ चुके हैं मार्च में, 29 फरवरी को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। तो अब इस साल 29 फरवरी 29 फरवरी कहाँ मिलने वाला है, उसका तो 29 फरवरी गुजर गया, हम लोग तो मार्च में आ गए हैं। तो अब तो 29 फरवरी अगला 29 फरवरी 4 साल बाद ही मिलने वाला है, यानी 2032 में मिलने वाला है, आफ्टर 4 ईयर। और जब हम यहाँ देख रहे हैं तो कितने साल का डिफरेंस, 16 साल का। 4 से डिवाइड किए कितना 4, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ लीप ईयर। दोनों तरीका से आप देख लीजिए, एक फिंगर से भी काउंट करके और एक क्या ट्रिक से। अब 17 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, 3 आएगा। 3 को यहाँ क्या करना होगा, ऐड करना होगा, आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे हम क्यों बोले, बट ये इतना करना पड़ा, उससे ज्यादा आसान है। 16, 20, 24, 28 वाला भी क्या होगा, काउंट होगा 4 लीप ईयर। तो छोटा गैप हो तो सिंपली हाथ पे नहीं, सिंपल 28 से 15, 13 साल का डिफरेंस विदाउट पेन, 13 साल का डिफरेंस लीप ईयर 16, 20, 24, 28, 16, 20, 24, 28, 13 और 4 17, 17 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 3 ऐड करेंगे, फ्राइडे 3 मंडे, आंसर टिक कीजिए, आगे बढ़िए, नो टेंशन, बिल्कुल इजी। और एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूं, मुश्किल से 3 साल 4 साल का ही गैप पूछता है, जो बहुत आसान है, कोई जरूरत नहीं है पेन पेपर यूज करने का। क्लियर, उतना लिखोगे एग्जाम में तो तुम लोग स्क्रीन से ये भी उतारिएगा, आप लोग ये लिखिएगा रफ शीट पे, इतना कीजिएगा, कोई नीड नहीं है इसका। चलिए आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं टाइप 2 का। टाइप 2 क्लियर, टाइप 3 क्लियर, टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर, टाइप 3 क्लियर। देखो एक लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, हम यहां लिखते हैं फिर से 15 11/2019 दिया है बाबू, फ्राइडे, आप लोग फ्राइडे दिया है, और पूछ रहा है 15/11/1985 क्या होगा, बताइए। ईयर डिफरेंस, तो पहले ईयर डिफरेंस कितने ईयर का सर, तो ईयर डिफरेंस देखो, बड़ा ऊपर वाला है, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 8 जाएगा नहीं, 11 में से 8 गया 3, 34 ईयर का डिफरेंस है। कितने ईयर का, 34 का। नंबर ऑफ लीप ईयर 34 4 से डिविजिबल है नहीं, तो दो तरीका है, या तो आप ट्रिक से जाइए या फिंगर से, दोनों से जाते हैं। फिंगर से जाएंगे तो 85 लीप ईयर नहीं है। अच्छा, बीच में सेंचुरी ईयर भी आ रहा है 2000, बीच में सेंचुरी ईयर भी आ रहा है 2000, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2000 लीप ईयर है। नहीं होता तो वो भी एक बाहर करना होता, बट है तो नो प्रॉब्लम। क्या 85 85 के बाद 86
86 86 लीप ईयर है क्या? देखो 95 के बाद क्या 86 नहीं है, 88 है। क्या है? 88 लीप ईयर है। 86 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 95 के बाद 86 नहीं होगा, क्या होगा 88 होगा। 88 92 96 200 2000। अब 2000 तो है, नहीं होता तो इसको काउंट नहीं करना होता, छोड़ना होता, बट ये है 2004 2008 2012 2016। 20 तो लेंगे नहीं, 19 पे रुकना है। तो कितना टोटल हो गया? तो 3362 8 लीप ईयर हो गया। कितना हो गया? 8 लीप ईयर हो गया। हमने फिंगर पे काउंट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक से। ट्रिक से जाएंगे तो 2019 के बाद अगला 29 फरवरी कब मिलने वाला है? 2019 के आगे तो सर 2020 में ही मिल जाएगा। और इसके आगे कब मिलेगा? 85 के आगे अभी आपने देखा क्या था? 88 था, 90 88। पर 85 के आगे कब मिलेगा? 88 में। और 19 के आगे कब मिलेगा? 20 में। कितने साल का डिफरेंस? तो सर 10 में से 8 गया 2, अब ये हो गया 9, और 9 में से ये 10 में से 8 गया 2, अब ये हो गया 1, सॉरी क्या हो गया 1। अब यहां से क्या लेंगे? फिर एक कैरी करेगा तो 1 1 11, 11 में से 8 गया 3, 32/4 कितना? 8। यानी नंबर ऑफ लीप ईयर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोनों तरीका से आपने देखा, फिंगर से भी आपने देखा, ट्रिक से भी। 34 और 8 कितना बाबू? तो 34 और 8 अलग अलग भी भाग दे सकते हो। यहां देंगे तो 7 चौक 28 6, और यहां 1 कितना? 34 और 8 कितना? 42। 42 में 42 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। अब फ्राइडे में 0 यहां सब्सट्रैक्ट करना होगा क्योंकि बैक डेट है, बट 0 घटाओ या 0, बट हम लोग अपना कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। घटाना है तो 0 घटाएं या जोड़े, 0 ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे कि यहां क्या करना होता? 0 घटाना होता। तो 0 घटाएंगे या ऐड करेंगे, आंसर तो फ्राइडे ही रह जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, घटाना की जोड़ना। तो आई होप आपको टाइप 2 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, टोटल 4 कॉन्सेप्ट सीखा। सबसे पहले सीखा कि नंबर ऑफ लीप ईयर से कोई मतलब नहीं है, वो कहने के लिए है। कॉन्सेप्चुअली जाए तो नंबर ऑफ 29 फरवरी पे ध्यान देना है। दूसरा सीखा आपने कि जब ईयर डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो तो टेंशन नहीं लेना है, 4 से डिवाइड कर देना है। जितना बार डिवाइड होगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। और यहाँ आपको वो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखें उसका भी कोई टेंशन नहीं रहता है। थर्ड में हम लोग क्या सीखें कि बीच में जब सेंचुरी ईयर आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो लीप ईयर में ऐड हो जाता है। जो सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता है वो भी ऐड हो जाता है। जो है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नहीं है वो भी ऐड हो जाता है लीप ईयर में, तो उसको हमको बाहर करना होगा। और फोर्थ में आप देखें कि जब ईयर डिफरेंस 4 से डिविजिबल नहीं हो तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं। विदाउट पेन भी हम इस टाइप के टाइप 2 के क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वो भी आपने देखा। अब आपको इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। आगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो टाइप 3 पढ़ेंगे, जब ये दोनों डेट क्या हो? डिफरेंस हो। अभी तक हमने जितना एग्जाम्पल पढ़ा ये डेट और डेट क्या था? सेम था, डेट और मंथ सेम था। वो डिफर करेगा तो वो टाइप 3 में पढ़ेंगे कैसे हैंडल करना है। इसके लिए आपको टाइप 1 की भी नीड होगी और टाइप 2 की। टाइप 3 कुछ नहीं है, 5 मिनट में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि टाइप 3 का मतलब टाइप 1 प्लस टाइप 2। उसके बाद हम लोग कोड मेथड से भी कैलेंडर को सॉल्व करना सीखेंगे, और उसमें भी कुछ 2-3 तरीके से सीखेंगे कि कोड मेथड के क्वेश्चन को कैसे आप रिड्यूस करके अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके, जो आपने पढ़ा है थ्योरी उसको यूज करके आप आसानी से और कम समय में आप उसको बना सकते हैं।
तो इन सब के लिए आपको मिलना होगा नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी आगे की कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कुछ और भी अदर कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसके जरिए क्वेश्चन को क्या किया जाए, इजी किया जाए। तो मिलते हैं बाबू लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।